हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। इसमें हम आपको आपका सप्ताह 13 कराएंगे। पाठ 5 है जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ साथ। ये आपकी नई किताब रहेगी 2025-26 की। तो फटाफट से सब बच्चे अपना अपना अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ सप्ताह 13 को शुरू कीजिए। हम सबसे पहले दिवस 1 को शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास क्रमांक 1। ठीक है, निकाल ली सब बच्चों ने अभ्यास पुस्तिका। चलिए, और जिन बच्चों ने चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। बरसात के दिनों में आपको कौन कौन से कीट दिखाई देते हैं? कीट मतलब बेटा जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि मच्छर, मक्खी, जुगनू, तितली। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में ये ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना। चलिए, लिख लिया सबने इतना? आगे चलें। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बरसात से पहले ये कहाँ छिपे होते हैं भाई? तो ये जो मच्छर मक्खी होते हैं, ये बरसात से पहले कहाँ छिपे होते हैं? बरसात के टाइम पे ही क्यों निकलते हैं? ठीक है, तो ये बरसात से पहले जमीन के नीचे, पेड़ के कोटरों में या सूखी जगहों पर छिपे होते हैं। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। आगे चलें। चलिए बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। लंबे समय से मिट्टी में दबे पेड़ पौधों के बीज बरसात आने पर क्यों अंकुरित हो जाते हैं? मतलब ये कह रहा है जैसे मिट्टी में कुछ बीज वगैरह दबे रह जाते हैं, ठीक है, तो बारिश के आने पर ही वो क्यों उगते हैं? मतलब क्यों अंकुरित होते हैं? अंकुरित होना मतलब उगना उनका, ठीक है, पेड़ पौधों का उगना। तो बेटा, क्योंकि जब भी जो बीज होते हैं उसको आपने खेत में बीज डाल दिया, लेकिन जब तक आप उसे पानी नहीं दोगे तो वो अंकुरित ही नहीं होगा, है ना। तो बरसात आने पर क्या होता है कि उन बीजों को पानी मिल जाता है, इसलिए वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बस खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर। ये कह रहा है नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पेड़ पौधों के नाम छिपे हैं, इन पर गोला लगाइए और लिखिए। ठीक है भाई, देखो नाम तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इन पर मैंने गोला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर आप परेशान होते हो कि कहाँ से कैसे बनाना है। ठीक है, सब ऐसे ऐसे हो जाता है तो पता नहीं चल पाता कौन सा पेड़ कहाँ है, इसलिए मेरे साथ साथ बनाएंगे आप सब। देखिए, बरगद, ये रहा आपका बरगद का पेड़। ठीक है, हो गया सबका। चलिए दूसरा देखिए, नीम, ये रहा नीम बरगद के नीचे, ये रहा, मिल गया सबको। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं आम। ये देखिए आम, ये रहा म, ये रहा, मिल गया। नीम में मिल रहा है, नीम आम एक दूसरे से मिल गए। आगे चलें। कनेर, कनेर आपका ये रहा, देखिए आम के ऊपर। ठीक है, आगे चले बेटा। पीपल, देखिए ये रहा आपका पीपल, मिल गया सबको। आगे चलते हैं नींबू, पीपल के नीचे है देखो नींबू। ठीक है, फिर संतरा, और आ रहा, ये रहा आपका संतरा। ठीक है, मिल गए। ये सब पेड़ पौधे ही हैं बेटा। बरगद का पेड़ होता है, कनेर का पेड़ होता है, आपने कनेर के फूल देखे होंगे आपने। नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, नींबू का भी पेड़ होता है, संतरे का भी पेड़ होता है। ठीक है, सबका हो गया। वेरी गुड, तो चलिए आगे चलें। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही विकल्प चुनकर संबंधित सही गोले को काला कीजिए। पहला, मिट्टी में दबे बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो बेटा बीजों के लिए वैसे तो सब चीज आवश्यक है,
हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व सब कुछ आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है इसने, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो बेटा सभी मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि हमें बीजों के अंकुरण के लिए सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो द वाले गोले को भर दीजिए। अगला देखिए, उड़ने वाले कीटों की प्रमुख विशेषता होती है। उड़ने वाले जो कीट होते हैं उनकी विशेषता क्या है बेटा? उनकी विशेषता यही है कि उनके पंख हैं। पंख हैं तभी तो उड़ रहे हैं। तो देखिए उनके शरीर पर पंख होते हैं, यहाँ यही वाला पहला वाला ही सही है। और देख लेते हैं आगे, उनके शरीर पर पैर नहीं होते, ये तो गलत है। उनके शरीर पर पंख नहीं होते, ये भी गलत है। वो उड़ ही नहीं पाते, अरे जब उड़ने वाले हैं तो उड़ेंगे क्यों नहीं? तो हमारा बस पहला सही है। ठीक है, आ वाला। तो आप आ वाले को गोला गोला कर देंगे, काले रंग से पेंसिल से भर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1 पहला, ऊंट और बकरी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो बेटा ऊंट है, बकरी है, हाथी है, ये सब पत्ती वगैरह खाते हैं। ठीक है, पत्ती और टहनियों को। ठीक है, तो ये रहा पत्ती और टहनियाँ। दूसरा, बंदरों का मनपसंद भोजन क्या है बेटा? हम सभी जानते हैं बंदरों को केला पसंद होता है। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। या आपके कुछ खाली स्थान दिए हैं जो हमें इनमें से देख के भरने हैं। ठीक है, पहला, सनबर्ड और तितलियां किसका रस चूसती हैं बेटा? फूलों का। ठीक है, दूसरा, दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। अगला देखिए, कोए तिनकों से अपना घर बनाते हैं। अगला देखिए, उल्लू अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ के कोटर का उपयोग करते हैं। चमगादड़ कहाँ होती है बेटा? पेड़ की शाखाओं पर अपना आवास बनाते हैं, मतलब अपना घर। ठीक है, आ गया समझ में पांचों खाली स्थान? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर होती है दिक्कत परेशानी तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आवास मतलब घर में भिन्नता के आधार पर छांटकर अलग पक्षी पर गोला लगाइए और दिए गए स्थान पर उसका नाम लिखिए। जैसे पहला, बत्तख, मोर, बगुला, सारस। बेटा इन चारों में मोर अलग है, क्यों? देखिए, बत्तख पानी में रहती है, बगुला पानी में रहता है और सारस पानी में रहती है। तो अलग क्या है हमारा? मोर। मोर पर गोला लगाओ और यहाँ पर लिखो मोर। ठीक है, दूसरा देखो, कौवा, कबूतर, बत्तख, गौरैया। अब देखिए, कौवा पेड़ पर रहता है, कबूतर पेड़ पे रहता है और गौरैया पेड़ पे रहती है। बत्तख पानी में रहती है, तो बत्तख हमारी अलग हो गई। ठीक है, जो इन चारों में अलग है उसे लिखना है। आगे देखिए, दर्जन चिड़िया, सारस, मैना, तोता। देखिए, दर्जन चिड़िया पेड़ पर रहती है, मैना पेड़ पर रहती है, तोता पेड़ पर रहता है, सारस पानी में रहता है, तो इसको अलग कर दो। ठीक है, अगला देखिए, मोर, शुतुरमुर्ग, मुर्गा, चमगादड़। देखिए, मोर, शुतुरमुर्ग और मुर्गा, ये तीनों क्या होता है बेटा? दिन में जागते हैं और इनका घर, ये सीधे सोते हैं। ठीक है, लेकिन चमगादड़ कहाँ सोती है? पेड़ पर उल्टी होके सोती है। ठीक है, तो चमगादड़ अलग हो गई इन सब में। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये चमका लिख दिया है मैंने, ये गलत हो गया। यहाँ पे ग लिखना, आप ग देखो इसमें से देख के। ठीक है, चम गा दड़। ठीक है, चलिए इतना हो गया। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। जो बेटा घोंसला बनाते हैं उनके नाम के नीचे लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, और उनका नाम लिखना है। तो चलिए चलते हैं। कौवा, कौवा घोंसला बनाता है, उसका मैंने नाम भी लिख दिया है।
कोयल, कोयल बेटा अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला देखिए मैना, मैना अपना घोंसला बनाती है। मोर नहीं बनाता अपना घोंसला, मोर घोंसला नहीं बनाता, मोर जमीन पर अंडे देता है। ठीक है, तोता अपना घोंसला बनाता है। बत्तख तो पानी में रहती है। कबूतर अपना घोंसला बनाता है। कठफोड़वा अपना घोंसला बनाता है और गौरैया अपना घोंसला बनाती है। मुर्गा भी अपना घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, तो जो जो घोंसला बनाते हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है और इनके नीचे लाइन भी खींच दी है। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, घोंसला बनाने में पक्षी अपने कौन कौन से अंगों का उपयोग करते हैं बेटा? पंख, चोंच और पैर। याद रखेंगे, पंख, चोंच और पैर। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, पक्षियों को उनकी बोली के साथ सही जोड़ी बनाइए। तो बेटा मेरे साथ साथ बनाना, ये मैंने पहले से ही नहीं भर के रखा है क्योंकि फिर ऐसे ऐसे करके पता नहीं चल पाता कि कौन सा कहाँ जा रहा है। ठीक है, मिल जाते हैं सब, तो आप मेरे साथ भरेंगे। ठीक है, जैसे कबूतर, कबूतर बेटा क्या करता है? गुटुरगु, तो ये कबूतर। कौवा क्या करता है? काव काव, काव काव। हो गया। चलिए अगला देखिए, मुर्गा क्या करता है? कुकुड़ुक्कू, मुर्गा करता है कुकुड़ुक्कू, ये रहा कुकुड़ुक्कू। ठीक है, कोयल, कोयल क्या करती है? कुहू कुहू, ये कोयल। ठीक है, आगे पपीहा, पपीहा करता है पीहू पीहू। ठीक है, मिला लिया सबने, आगे चलें। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। देखिए, जीव जंतु और पेड़ पौधों को उनके भोजन एवं परस्पर संबंधों के आधार पर दिए गए चित्रों को रेखा के द्वारा जोड़कर बताइए। उदाहरण के लिए जैसे हिरन घास खाता है, तो हिरन को घास से जोड़ा गया है। मतलब सीधी सीधी भाषा में बेटा ये है, जो जो चीज़ खाता है उससे उसके साथ मिलाना है। जैसे हिरन घास खाता है तो घास के साथ मिला दिया। फिर मैंने मिलाया, खरगोश भी घास खाता है। ठीक है, गाय भी घास खाती है, बंदर फल खाता है। ठीक है, और चूहा, चूहा भी फल खाता है, बकरी पत्ते खाती है। अब बचा क्या हमारा? एक ये भेड़िया, एक शेर। अब इनकी बात करनी है, तो बेटा शेर इन सबको खा सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने गाय पे लगा दिया है, बस शेर गाय को खा जाएगा। अगला भेड़िया, भेड़िया बकरी को खा जाएगा। मतलब इनका भोजन बताना है हमको, कौन किसे खा सकता है, तो हमें उसे मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से आप तीर के निशान और लगा लें। ठीक है, हो गया सबका, आगे चलें। चलिए बेटा आगे चलें। चलिए, अभ्यास क्रमांक 3। आपने अभ्यास क्रमांक 2 में जो चित्र दिखाए हैं उनसे संबंधित ये प्रश्नों के उत्तर हैं। इसमें से देख के इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र में कौन कौन से जीव जंतु हैं? देखिए कौन कौन से हैं। शेर, गाय, खरगोश, हिरन, गिलहरी, बंदर, भेड़िया, चूहा, बकरी। तो इन सब के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, शेर, गाय, खरगोश, हिरन, गिलहरी, बंदर, भेड़िया, चूहा, बकरी, मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। दूसरा, बकरी क्या खाती है बेटा? हमने चित्र में देखा बकरी घास खाती है। गिलहरी कहाँ रहती है बेटा? गिलहरी पेड़ पर रहती है। ठीक है, आगे देखिए, पेड़ पौधों पर निर्भर जीव जंतुओं के नाम। जो पेड़ पौधे खा रहे थे वो कौन कौन है, हमने वो यहाँ पे देखना है। गाय, खरगोश, हिरन, गिलहरी, बंदर, चूहा, बकरी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं गाय, बकरी, चूहा, खरगोश, हिरन, गिलहरी, बंदर। ठीक है, ये वाला आंसर इसका है। अब बचा लास्ट प्रश्न, शेर कौन कौन से जीव जंतु को खा सकता है? तो बेटा शेर तो सबको ही खा सकता है, तो मैंने कुछ लिख दिए हैं जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, चूहा। ठीक है, हो गया।
अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। अपनी कक्षा में बारी बारी से निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोली निकालकर सुनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो बेटा बकरी कैसे करती है? में। कुत्ता कैसे करता है? भौं भौं। गाय क्या करती है? रंभाने का काम करती है। तोता टें टें। कौवा काँव काँव। ठीक है, चलिए हो गया। तो आपके दिवस 3 पूरे खत्म हो चुके हैं। दिवस 4 और 5 और 6 मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले मुझे अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक